लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 13 जून तक चलेगा। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले सत्र में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसने कृषि व्यापार बढ़ाने, तकनीकी सहयोग को मजबूत करने और सतत कृषि विकास को गति देने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और जलवायु लचीली खेती के लिए संयुक्त अनुसंधान पर भी विचार विमर्श किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्रिक्स वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत तेईसवीं बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। राजधानी की ऐतिहासिक इमारत उद्योग भवन को ध्वस्त किया जा रहा है। इससे पहले पास ही स्थित निर्माण भवन को भी गिराया जा चुका है। ये दोनों इमारतें आजादी के बाद 1950 और 60 के दशक में बनी थी और लंबे समय तक केंद्र सरकार की कई अहम मंत्रालयों का तत्व रही। उद्योग भवन में वाणिज्य से उद्योग, भारी उद्योग और MSME मंत्रालय सहित कई विभाग काम करते थे। अब इन मंत्रालयों को नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि इन पुरानी इमारतों को हटाकर यहां आधुनिक टैरिफ व्यवस्था, मल्टी लेवल पार्किंग और AI आधारित सिग्नल सिस्टम विकसित किया जाएगा। यह पूरा बदलाव सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत अगले 2 साल में नए प्रशासनिक भवन तैयार किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को साल भर जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी जोजिला टनल परियोजना में आज बड़ा मील का पत्थर हासिल किया गया। करीब 13 किलोमीटर लंबी इस टनल की खुदाई पूरी हो गई है। मंगलवार को टनल के बीच मौजूद आखिरी 2.5 मीटर चट्टानी हिस्से को ब्लास्ट कर हटाया गया, जिससे टनल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रिपोर्ट के जरिए ब्लास्ट किया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही ये टनल कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी। लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के फरवरी 2028 तक आम लोगों के लिए शुरू होने की उम्मीद है। इससे यात्रा आसान होगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। जोजिला प्रोजेक्ट के लिए ICT AIAPL की ओर से अथॉरिटी इंजीनियर यूसुफ ने कहा कि मैं ईरान से हूँ। मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। बाकी 20% को पूरी तरह से पूरा होने में शायद 2 साल और लग सकते हैं। फिर भी टनल के लिए यह ब्रेक थ्रू से एक बड़ी घटना है। I am proud of it. I can say that I am proud that this project, actually you can say 80% of the project has been finished, and then remaining 20% may take 2.5 years to complete for the total submission. But anyhow, breakthrough is a major event for the tunnel, and we are happy that under the system of NATM we could manage for executing these projects. यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम कथा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा आयोजित श्री राम कथा का अंत में था। मुख्यमंत्री ने मंच पर जगत गुरु राम भट्टाचार्य का सौर ओढ़ाकर सम्मान किया। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों, नारी सम्मान और सामाजिक प्रगति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय में 2009 और 2011 में लव जिहाद पर चिंता व्यक्त की थी। यह धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग के स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app.